ये दुनिया की सबसे सुरक्षित तिजोरी है। मक्खी भी नहीं उड़ सकती। इतना ही नहीं, 100 मीटर भूमिगत बनाया। तिजोरी के नीचे एक तराजू भी है। जब तक कोई अत्याचार करता है, भले ही यह थोड़ा असंतुलन पैदा करे, स्फोट प्रूफ दरवाजा तुरंत बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद तिजोरी में पानी डाला जाएगा, घुसपैठियों को अंदर डुबो। और ऐसा सरल डिजाइन, लेकिन इसे एक जीनियस लड़के ने क्रैक कर लिया। जियाओ शुई नाम का लड़का स्नातक स्तर की पढ़ाई से पहले प्रमुख कंपनियों द्वारा छीन लिया जाए। पेश की जाने वाली शर्तें अधिक से अधिक अपमानजनक होती जा रही हैं। शीर्ष हवेली, 10 लाख वार्षिक वेतन। जब तक वो सिर हिलाता है, मैं किसी भी अनुरोध का उत्तर दे सकता हूँ। लेकिन शाओ शुई अविचलित है, क्योंकि वो शोहरत और दौलत के पीछे नहीं है। लेकिन एक चुनौती, लाइक और फॉलो करने वाले लोग भविष्य में अमीर बनेंगे। एक दिन एक आदमी उसे मिल गया। उस आदमी का नाम फिरौन है, एक ट्रेजर हंटिंग टीम का बॉस है। अभी कुछ समय पहले उन्होंने समुद्र के तल से एक बॉक्स को उबार लिया। इसमें 3 सोने के सिक्के हैं। सोने के सिक्के पर निर्देशक एक विशाल खजाने की ओर इशारा करते हैं। लेकिन वे अभी खुश नहीं हैं। स्पेनिश रीति रिवाजों से घिरा हुआ उन्होंने बॉक्स को जब्त कर लिया। स्थानीय बैंक की भूमिगत तिजोरी में, बैंक के सामने सेना मुख्यालय है। सैकड़ों सैनिक हमेशा कॉल पर रहते हैं, जबकि बैंक में हर कोना कैमरों और सेंसर से भरा हुआ है। और 24 घंटे कोई जांच करने के लिए, यहाँ तक कि सुरक्षा प्रमुख के पास भी देने के लिए बहुत कुछ है। वो आतंकवाद विरोधी इकाई के पूर्व कमांडर हैं। लाओ वांग का उद्देश्य जियाओ शुई की तलाश करना। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि वो सोने के सिक्के चुराने में मदद करे। ये सुनकर जियाओ शुई थोड़ा हिल गया और यही चुनौती चाहता है, इसलिए उन्होंने लाओ वांग के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। अगले दिन मैं स्पेन के लिए एक हवाई जहाज पर चढ़ गया। यहाँ फिरौन की टीम से मिले। कंप्यूटर हैकर मोटा, तेजस्वी चोरमेई, पूर्व समुद्री जॉन और दशांत जो रसद समर्थन के प्रभारी हैं। स्टाफ आने के बाद उन्होंने तुरंत कार्रवाई की योजना तैनात करना शुरू कर दिया। सबसे पहले चप्पी ने बैंक के सर्विलांस सिस्टम को हैक किया। तब जियाओ शुई ने एक सफाई कर्मी होने का नाटक किया और बैंक में घुस गया। जोड़ी के ऊपर बैठक कक्ष में घुसपैठ करने का मौका लें। वॉल्ट संरचना को मैग्नेटोमीटर से स्कैन करें, बाद में विश्लेषण के लिए। इसके अलावा तिजोरी को खोलने के लिए 2 चाबियों की जरूरत होती है और सुरक्षा प्रमुख के उंगलियों के निशान। ये दोनों काम आसान नहीं है। तिजोरी में प्रवेश करने की कुंजी है। वे इन समस्याओं से कैसे निपटते हैं? यह महिला टॉप चोर है। वो एक प्रसिद्ध पेंटिंग मूल्यांकन के भेष में बैंक आई थी। लोगों से हाथ मिलाने से सुरक्षा प्रमुख को अपनी कॉफी दें। ठीक उसी तरह बिना किसी को देखे पर्यवेक्षक का फिंगरप्रिंट आसानी से उपलब्ध है। फिर अपनी उंगलियों के निशान अपने साथियों को दें। बिल्कुल वैसा ही फिंगर कॉर्ड बनाएं। फिर शियाओमी राष्ट्रपति के कार्यालय में आया। गार्ड के जाने तक प्रतीक्षा करें। यूवी लैंप को बैग से बाहर निकालें। दीवार पर प्रसिद्ध चित्रों को तुरंत स्कैन करें। लेकिन उसका लक्ष्य पेंटिंग नहीं है, लेकिन एक बैंक में एक तिजोरी। हैकर शियाओ पेंग ने उसकी हरकतों को वीडियो में रिकॉर्ड किया। फिर खेलने के लिए 20 बार धीमा करें। बैंक के मॉनिटरिंग स्क्रीन को इससे बदलें। यह आपको 2 मिनट खरीदता है। शाओमी ने जल्दी से तिजोरी ढूंढ ली। स्टेथोस्कोप जैसा कुछ चिपकाएं। इस समय निगरानी कक्ष में पहरेदार शाओमी की हरकतों को देख रहे थे। उसे क्या पता था कि वह पहले ही तिजोरी खोल चुकी है और तिजोरी की चाबी ले ली। उसने तुरंत लेजर स्कैनिंग शुरू कर दी। पैटी ने डेटा प्राप्त किया। 3D प्रिंटिंग तकनीक के जरिए सफलतापूर्वक चाबी बना ली। इस सब के बाद उसने चाबी वापस रख दी। इतने में अध्यक्ष अचानक आ गए। उनकी योजनाओं में बाधा डाली। अगर समय आता है, निगरानी में अध्यक्ष का अचानक आना संदेह पैदा करना लाजमी है। मजा किया, शाओमी ने अपना मोबाइल फोन निकाला। उसे काम पर अपनी एक तस्वीर लेने दें। राज्यपाल ने तुरंत हामी भर दी, लेकिन वो अभी भी तस्वीर में है। शियाओमी उसे केवल थोड़ा पीछे कर सकता है। राज्यपाल आज्ञाकारी ढंग से कुछ कदम पीछे हटे। अंत में आखिरी सेकंड में गोली मार दी। सुरक्षा प्रमुख की नजरों से बच गया। दूसरी ओर शाओ शुई एक सफाई कर्मी के रूप में तैयार हुई और सम्मेलन कक्ष में आई। वो मेज के नीचे एक चुंबकीय स्कैनर का उपयोग करता है। नीचे तिजोरी की संरचना को स्कैन करें। लेकिन अभी आधे रास्ते में लोगों का एक समूह बैठक के लिए आता है। टेबल के नीचे जियाओ शुई को ब्लॉक करें। इस समय 2 और दस्तावेज गिर गए। ओह भगवान के लिए, उसके पास सोचने का समय नहीं था। अलार्म को ट्रिगर करने के लिए सीधे बिजली को अधिकतम चालू करें। जैसे सायरन बजता है, सभी कर्मचारी उठकर चले जाते हैं। बैंकों में भी तालाबंदी है। सब हॉल में इकट्ठे हैं। विपरीत पक्ष की सेना भी तुरंत रवाना हो गई। बैंक को घेर लिया और शाओमी ने अभी अभी दूसरी कुंजी को स्कैन करना समाप्त किया है। इसे वापस तिजोरी में रखने में बहुत देर हो गई। वो केवल चाबी ले जा सकती है। सौभाग्य से शाओ शुई हॉल में नहीं है। लोगों के ध्यान न देने का फायदा शाओमी उठाती है। उसे चाबी फेंक दो। जियाओ शुई चुपके से कार्यालय लौट आया। चाबी वापस रखो। उसने ये सब किया। एक सुरक्षा गार्ड कमरे में प्रवेश करता है। उसने चौंकने का नाटक किया और समझाया कि उसने अपने हेडफोन के साथ सायरन नहीं सुना। सुरक्षा को सफलतापूर्वक बरगलाया। सुचारू रूप से भाग निकला। और क्योंकि बैंक ने कुछ भी नहीं खोया, बस सबको जाने दो। वापस जाने के बाद उन्होंने तिजोरी की संरचना का विश्लेषण करना शुरू किया। लेकिन एक क्षेत्र ऐसा है जो धुंधला है। शाओ शुई ने विश्लेषण किया कि ये धुंधले स्थान अवश्य ही पानी होंगे। उन्होंने तिजोरी को पानी से घेर लिया। जब तक कोई अंदर घुसता है, पानी छोड़ने के लिए गेट खोलेंगे। लेकिन तिजोरी का निर्माण 70 साल से भी पहले हो गया था। उस समय इंफ्रारेड किरणें और सेंसर नहीं थे। उन्हें कैसे पता चला कि ब्रेक इन हुआ है? शाओ शुई ने एक पल के लिए सोचा, फिर जवाब दिया, वजन है। ये पता चला है कि तिजोरी के नीचे एक बड़ा संतुलन पैमाना है। जब तक वजन बदलता है, तब तक तंत्र चालू हो जाएगा। लेकिन हम कैसे नहीं बदल सकते? कैसे? तिजोरी में मामले के वजन के बारे में कुछ ही समय बाद शिक्षक ने एक तरीका निकाला। उसने एक संतुलन निकाला। फिर इसे लिक्विड नाइट्रोजन की बोतल से स्प्रे करें। इसके बाद एक गिलास पानी डालें। सूचक बिल्कुल नहीं चला। ये पता चला कि तरल नाइट्रोजन संतुलन को खराब कर देता है। इसे अस्थायी रूप से बेकार बनाओ। सभी मुद्दे हल हो गए हैं। उन्होंने इसे कल करने का फैसला किया। आदमी बैंक की छत पर हुक गन से निशाना साधता है। ट्रिगर खींचे। हुक सीधे लोहे के फ्रेम पर लटका हुआ है। फिर सुरक्षा बकल पर स्नैप करें। बैंक की छत पर जल्दी से स्लाइड करें। तीनों के आने के बाद सक्शन कप का प्रयोग करें। छत पर रखा शीशा हटा दो। टीम के साथी शियाओ पांग ने निगरानी को लूप प्लेबैक में समायोजित किया। तीनों ने मौका पाकर सुरक्षा रस्सी के जरिए बैंक हॉल में प्रवेश किया।
तियाओ पान के मार्गदर्शन में वे गार्ड को चकमा देने में सफल रहे। तिजोरी की ओर जाने के लिए वेंटिलेशन वाहिनी का उपयोग करें। तिजोरी के बाहर आ गया, लेकिन उनके सामने की खाई ने उन्हें रोक दिया। सौभाग्य से वे तैयार थे। भाई की आंख ने टेलीस्कोपिक सीढ़ी लगाए, दोनों सिरों पर मुड़ा हुआ एक साधारण पुल बनाओ, फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ो। जल्द ही वे तीनों विपरीत दिशा में आ गए। जॉनी नकली उंगलियों के निशान लगाता है। सफलतापूर्वक पहचान प्रणाली पारित की। शाओशुआई और श्याओमी ने पहले से तैयार की गई चाबियां निकाल ली। वे एक ही समय में मुड़ते हैं। तिजोरी का दरवाजा धीरे से खुला। अंदर खजाना है जिसे उन्होंने समुद्र के तल से उबार लिया था, लेकिन वे अंदर जाने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि तिजोरी के नीचे एक विशाल संतुलन पैमाना है। जब तक वजन में मामूली बदलाव होता है तब तक तंत्र चालू रहेगा। इस समय योजना के अनुसार दशान तराजू के आधार पर तरल नाइट्रोजन का छिड़काव करें। जल्द ही संतुलन जम गया और बेकार हो गया। तिजोरी का फर्श भी जमने लगा है। जियो शुआई धीरे धीरे अंदर आई। संतुलन का सूचक नहीं बदला। उन तीनों को राहत मिली। सोने के सिक्कों के लिए चक्कर लगाना शुरू करें। ज्यादा समय नहीं हुआ जब शाओमी ने उसे ढूंढा, लेकिन फिर तरल नाइट्रोजन धीरे धीरे गायब हो जाती है। सुरक्षा ने किसी को तिजोरी में प्रवेश करते पाया। किसी को अभी जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। भाई की आंख ने अचानक पिस्तौल निकाली। पता चला कि वो सोने के सिक्के चुराना चाहता था। इस दौरान अचानक संतुलन बिगड़ गया। आंख को ट्रिगर किया। स्टील का दरवाजा जल्दी बंद हो जाता है। वे अंदर फंस गए हैं। फिर स्लूस ने पानी छोड़ना शुरू किया। 2 मिनट से भी कम। यहाँ पूरी तरह जलमग्न हो जाएगा। भाई की आंख एक मास्टर गोताखोर है। वो पानी में कूद गया। सोने के सिक्कों के साथ पानी के इनलेट से तैरें। शाओशुआई और श्याओमी दयनीय होंगे। बस अंदर डूबने का इंतजार कर रहा हूँ। अचानक जियो शुआई ने कुछ सोचा। उसने दशान से तरल नाइट्रोजन की बोतल को तराजू पर रखने को कहा। तराजू को यह महसूस होने दो कि पानी भर गया है। इससे पानी का इंजेक्शन बंद हो जाएगा। दशान ऐसा करने में जल्दबाजी करता है। सभी तरल नाइट्रोजन की बोतलें डाल दें। कुछ देर बाद गेट बंद कर दिया गया। जल्द ही पानी भी निकल गया। सुरक्षा तिजोरी में प्रवेश करने तक प्रतीक्षा करें। वे जा चुके हैं। पता चला कि दोनों वेंटिलेशन पाइप के जरिए फरार हो गए। फिर भीड़ में मिला दिया। स्पेनिश जर्सी पर रखो। कतर में वर्ल्ड कप देख रहे फैंस के बीच छिप गए। सफलतापूर्वक भाग निकला। क्या अफसोस की बात है कि सोने के सिक्के अभी भी भाई की आंख द्वारा ले लिए गए थे, लेकिन लाओ वांग के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि उन्हें पहले ही पता चल गया था कि भाई की आंख को कोई समस्या है। इसलिए मैंने किसी को पहले ही 3 नकली सिक्के बनाने को कह दिया। जब शाओमी को सोने का सिक्का मिला, पहले ही गुपचुप तरीके से पैकेज ट्रांसफर कर दिया। जब सियाओ बैंक सोने के सिक्के पर निर्देशांक दर्ज करता है, लंदन के एक बैंक को बंद कर दिया। ऐसा लगता है कि वो खजाना पाना चाहता है। उनका रोमांच जारी है।